हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं एक जॉइंट और स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी ट्रेनिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली से हुई है। और जॉइंट में जो स्पेसिफिक रोबोटिक एंड नेविगेशन असिस्टेड मेरी ट्रेनिंग हुई है वो सुवॉन साउथ कोरिया से हुई है। जनरली हम जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको कभी हम लोग एडवाइस करते हैं टीकेआर या फिर कहीं और उनको टीकेआर के लिए टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसको घुटना प्रत्यारोपण बोलते हैं, उसके लिए बोला जाता है, तो पेशेंट्स जनरली कंफ्यूज रहते हैं। उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं कि उनको घुटना चेंज करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, उसके बाद क्या उनकी लाइफ की क्वालिटी कैसी रहेगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कुछ सर्जरीज हुई हैं जिसके बाद जो क्वालिटी थी लाइफ की वो वर्सन हो गई सर्जरी के बाद। इसी बारे में बात करने के लिए मैं मिस्टर हरकृष्ण जी से बात करूंगा, जिनकी हमने दोनों घुटने की सर्जरी एक ही सिटिंग में की थी और इनकी सर्जरी को करीब कोई 1 साल हो गया। मिस्टर हरकृष्ण, आप कितने साल के हैं? इस टाइम में है 73 ईयर्स में। आप कहाँ रहते हैं? रसूलपुर गांव है वो प्रॉपर या कस्बा है? गांव प्रॉपर है, पल्लो के पास पल्लो से 9 किलोमीटर दूर रसूलपुर गांव में रहते हैं। तो जो आपका जो डेली का काम है वो किस तरह का काम रहता है? डेली का पहले तो ड्यूटी था, डेली वो भी पहला उसके बाद रिटायर हो गया, तो घर पहुंच गया। घर का ही काम घर का काम, टॉयलेट बाथरूम जाना, बाथरूम जाना, खेत वेत को देखना, ट्यूबवेल वगैरह का काम होता होगा, जिम्मेदारी का काम होता है। बाकी बच्चों को संभालना, बच्चे को संभालना, देखना, आपके नाती पोते हैं उनको देखना, उनको संभालना, नाती हैं, पोते हैं, सब हैं। दिन में आपको जनरली कितना चलना पड़ता है? दिन में तो मैं 3-4 किलोमीटर आराम से चल लेता हूँ। 3-4 किलोमीटर आपका डेली का काम है? अगर घर पे ही बैठे 3-4 किलोमीटर चलना भी चल लेता हूँ। तो आपकी जो घुटने की सर्जरी हुई थी वो कब हुई थी? 1 साल हो गया, 21 में 2021 में अप्रैल 2021 में आपकी सर्जरी हुई थी। 30 तारीख को 30 अप्रैल 2021 में आपकी सर्जरी हुई थी। जो आपको ये दर्द है घुटने का, ये दर्द कब से है? ये 2010 से आपको दर्द है, मतलब करीब कोई सर्जरी के 11 साल पहले से ही आपको दर्द है। तो आपने जब पहली बार आपको इतना दर्द महसूस कब हुआ था कि आपको लगे कि हाँ मुझे सर्जरी करवा लेनी चाहिए? ये तो 16 में हुआ। 16 में, मतलब सर्जरी के करीब कोई 5 साल पहले आपको लगने लगा था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर कोई स्पेसिफिक कारण कि आपने 5 साल ऐसे किसी सर्जरी नहीं करवाई? इसलिए तो डॉक्टर ने अच्छा, आपको कोई ऐसा सेंटर नहीं मिला जहाँ पे ऑपरेशन सही हुआ? ठीक। एक बार ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं कुछ टाइम और खींच लूं घुटने की सर्जरी को, क्या पता खुद से ही बेटर हो जाए, कोई देसी दवाइयाँ भी लेना। हाँ, देसी दवाइयाँ बहुत ही, ये घुटने अपने आप ही ठीक हो जाए दवाइयों से। और मैं दवाई भरतपुर से लाया, सवाई माधोपुर से भी दवाई लाया। तो किसी से आराम, सिकाई वगैरह भी करवाई आपने? सिकाई करवाई, तेल से टैबलेट दर्द की दवाई भी खाई, लेकिन कोई आराम नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज एडवाइज्ड व्हेन ऑल द अदर कंजर्वेटिव मेथड्स ऑफ क्यूरिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस नी हैव एग्जॉस्टेड। जो भी पॉसिबल तरीके हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करने के अदर देन सर्जरीज, अगर वो सारे काम नहीं कर रहे हैं तो ये मतलब है कि दिस पेशेंट वुड और मे रिक्वायर सर्जरी डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर्स एडवाइस। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। तो सर, आपकी सर्जरी हुई थी लास्ट ईयर, 1 साल पहले। उससे पहले, सर्जरी से जस्ट पहले, आपकी फंक्शनल कैपेसिटीज क्या क्या थी? आप कितना चल लेते थे? आपको क्या क्या मुसीबतों के साथ सहना पड़ता था? मुसीबत इतना दर्द था कि चल ही नहीं सकता। चल नहीं सकते थे आप? बिल्कुल नहीं चले जा, वो चले तो टेढ़ा मेढ़ा होकर पट गिरा हो जाता। टेढ़े मेढ़े चलते थे? हाँ। और दर्द की वजह से गिर जाता। जैसे कि आप खाट पे लेटे हैं तो आपको खाट पे से उठने के लिए कितना टाइम लगता था? उठ के बैठे खड़े होने के लिए कितना टाइम लग जाता था? उसमें तो थोड़ा टाइम लगता था। पर जैसे साधारण लोग उठ जाते हैं, ऐसे उठ जाता, 4-5 में दर्द नहीं होगा, लेकिन में दर्द नहीं होगा, सिर्फ चलने में दर्द होता था। चलने की जो स्पीड थी और जो चलने का स्टाइल होता है वो बदल गए थे। वो सब कुछ बदल गया। साधारण लोग की तरह स्पीड से नहीं चल पाते थे और
झुक के चलना पड़ा या इधर उधर टेढ़े होकर चलना पड़ा। पैदल चलने में पैदल तो चला ही नहीं जाता, चला ही नहीं जाता था, गिर भी जाते थे आप। गिर जाता पड़ा। आप सर्जरी से पहले करीब अंदाजे से कितने मीटर या कितने दूर चल लेते थे? बस ज्यादा ज्यादा 100 मीटर 100 मीटर ही चलता था। आसन तक जाता। इनका जो डेली का बताया कि जो घर पे भी रह के रिक्वायरमेंट है वो है 4 to 5 किलोमीटर ऑफ वॉकिंग, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से इतनी सीवियर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट हो गई थी कि वो सर्जरी से पहले केवल 100 मीटर तक ही चल पाते थे, बड़ी मुश्किल से, वो भी बहुत मुश्किल से चल पाते थे। तो उसमें भी गिर जाए, लग जाए, पटक लग जाए, पटक लग जाती हाँ, थी, पटक लग जाती थी। ठीक है, चला ही नहीं जाता। तो इन्होंने 5 साल वेट करके फिर इन्होंने फाइनली अप्रैल 2020 में सर्जरी करवाई। तो सर्जरी के बाद का सफर आपका कैसा है? सर्जरी के बाद अभी आपको कैसा फील होता अब है? तो ऐसा जैसे मेरे घुटने की ऑपरेशन में बिल्कुल जैसे पैदा हुआ हूँ थे शुरू से ही। जैसे पैदा हुए हो? हाँ, शुरू से जैसे घुटू है, हाँ। ऐसे ही घुटनी है। आप अभी एट प्रेजेंट कितना चल लेते हो? अब तो मेरे को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतना ही चला रहे हो, 4-5 किलोमीटर आराम से चले जाऊँ। आप सीढ़ी चढ़ उतर लेते हो? सीढ़ी चढ़ता हूँ, छत पे जाता हूँ जीने से, जीने और पे? बांस की सीढ़ी से चढ़ जाता हूँ, चढ़ जाता बांस की सीढ़ी से चढ़ जाते हो? हूँ। जैसे आप पहले साइकिल चला पाते हो? साइकिल बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं कोई होती? दिक्कत नहीं। जैसे मान लो आपको 2-3 किलोमीटर जाना है और साइकिल को चला के जाना है, चला हाँ, लेते हो? आराम से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आराम से चला। जैसे आपको कुछ खेती बाड़ी का काम होता खेती है, में जा था, साइकिल से चला जाऊँ, खेती अड्डे में? पे, हाँ अड्डे पे खेती से जाऊँ, काम करने पे साइकिल से निकल जाऊँ, अड्डे पे भी साइकिल से चले जाते साइकिल हो? से चला जाता हूँ, पैदल पैदल चले जाते हो? तो आप मतलब अपनी सर्जरी के बाद जो है आपकी हाँ। लाइफ बेटर हो गई, बेटर होगी, जैसे पहले थी ऐसी होगी। जैसे पहले थी वैसे ही हाँ, होगी। जी। हमारे ना कुछ पेशेंट्स होते हैं जो टोटल नी रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, उनके कुछ सवाल रहते हैं, उनको आपके माध्यम से सवालों का जवाब देना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि उनको सर्जरी से घबराहट बहुत होती है और वो इसलिए सर्जरी नहीं करवाते हैं। आप तो मुझे ये बताइए कि सर्जरी से पहले घबराहट होना तो एक बिल्कुल नेचुरल सी बात है, क्या जो इसके रिजल्ट है उसके बाद जो सर्जरी, इस रिजल्ट के आने के बाद आप सारे जो घबराहट थी पहले, जो भी अंदर डर थे, वो भूल गए हैं? भूल गए, बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ याद नहीं है? नहीं, आप अभी सब समाप्त हो गए। सब समाप्त हो गए? आपको ऐसा लगता है कि मुझे सर्जरी पहले ही करा ली चाहिए? मेरे को सर्जरी पहले करानी थी, लेकिन मुझे ये ऐसे महसूस हो कि मैंने सर्जरी कराई नहीं, कराई नहीं है? कराई नहीं। अच्छा, क्या ये सर्जरी जो है, जैसे कि आपने बताया कि 5 साल आपने सर्जरी खींची, नहीं करवाई, क्या ये सर्जरी ऐसी है कि जिसको जितना ज्यादा खींचा जाए, बहुत ज्यादा तकलीफ होने के बावजूद भी खींचना क्या वैलिड है, क्या सही नहीं है, सही नहीं, गलत है, गलत है? गलत है। ऑपरेशन करा लेना चाहिए इसको, जब तक जब आपको लगे कि हाँ आपकी लाइफ थोड़ी खराब हो खराब हो रही रही है है तो ऑपरेशन करा करा लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए बिल्कुल। डरना नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ पेशेंट्स ऐसे पूछते हैं कि अब तो अब 70 साल के हो गए हैं, 65 साल के हो गए हैं, अब मैं सर्जरी क्या जरूरत है? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 73 साल की होगी। 73 साल। तो ये लाइव एग्जांपल है कि 72 इयर्स की एज में भी इन्होंने सर्जरी करवाई है और सर्जरी के बाद ये कितने खुश हैं, एक्टिविटी लेवल में कितना बढ़ गया है। तो ये हमारे पेशेंट जो है, वो एक पेशेंट का उनके गांव के पास गांव है बड़ौली, वहां का एग्जांपल दे रहे हैं कि वहां पे एक पेशेंट है 85 इयर्स की फीमेल पेशेंट, उसने अब सर्जरी करवाई है और वो भी अपने सर्जिकल रिजल्ट से बहुत खुश है। हमें ये जरूर बोलना चाहूंगा कि सर्जरी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, प्रोवाइडेड कि पेशेंट की पीएसी फिटनेस मिलनी चाहिए, पेशेंट को कोई ऐसी जानलेवा बीमारी ना हो जिससे हम सर्जरी के लिए बेहोशी ना दे पाए, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अगर पेशेंट के नॉर्मल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी शुगर कंट्रोल में है, तो इस सर्जरी के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। अच्छा, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सर्जरी से पहले दर्द जो था और सर्जरी के बाद जो दर्द था उसमें कितना अंतर है? सर्जरी से पहले तो बहुत दर्द था ना, चला ही नहीं जा रहा। अगर सर्जरी से पहले 100 दर्द था तो अब कितना दर्द? 1% भी नहीं। अब 1% भी दर्द नहीं? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेन एम जो टोटल नी रिप्लेसमेंट का होता है वो यही होता है कि पेन चला जाए, और इनके केस में 100% सक्सेसफुल रहा है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर्जरी के बाद हमें कितने दिन बाद चला दिया जाएगा, तो आपको सर्जरी के कितने दिन बाद चला दिया गया था? मैं तो दूसरे दिन तो फ्राई कर दिया था, दूसरे दिन खड़े कर हाँ, दिया चला था मैं। चलाए थे आप? हाँ। वॉकर से कितने दिन चले हैं? वॉकर कितने दिन? वॉकर से तो मैं मुश्किल 10-15 दिन मुश्किल था। उसके बाद वॉकर छोड़ दिया मैंने। अभी भी वॉकर के बिना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सीढ़े चढ़ना उतरना आपने कब से शुरू किया? 2 महीने बाद। सर्जरी के 2 महीने बाद आपने सीढ़े चढ़ना उतरना शुरू किया। अच्छा, एक मेरा लास्ट सवाल है, आप अपने मरीजों को क्या कहना चाहेंगे कि वो
आप कितने खुश हैं सर्जरी के बाद? मैं आपकी लाइफ सर्जरी से बहुत खुश हूँ और मेरी लाइफ बढ़ गई है और सर्जरी लोगों को कराने में चीज से कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बढ़िया घुटने के ऑपरेशन होते हैं, अब कोई परेशानी नहीं। परेशानी नहीं। ठीक है, थैंक यू सर।